इस कहानी की शुरुआत में हम डेल्गो को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ खेल रहा होता है। तभी कहानी में हमें बताया जाता है कि झमूरा की धरती पर विनम्र लोकनी शांति से रहते थे और वहीं दूर बादलों में रहने वाले पंखों वाले नोरीन की भूमि बंजर हो गई। अपने लोगों के लिए चिंतित नोरीन के राजा ने स्काउट्स को भेजा एक नया घर खोजने के लिए। उनकी खोज ने उन्हें झमूरा ले आई जहां लोकनी ने उनका स्वागत किया। नोरीन के राजा ने लोकनी को ना छोड़ने की कसम खाई और अपने बचे लोगों के साथ वो वहां पर बस गए। नोरीन के राजा ने अपनी छोटी बहन सेडिसा को भी वहां बुला लिया। पर कुछ दिनों के बाद नोरीन को जमीन की कमी पड़ने लगी तो सेडिसा ने लोकनी से जमीन की और मांग की, लेकिन इस बार लोकनी ने उन्हें जमीन देने से मना कर दिया। तो इस बात से गुस्सा होकर सेडिसा ने लोकनी पर हमला कर दिया। उनके गांव के गांव उन्होंने तबाह कर दिए और वहां के अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिए। और इस प्रकार नोरीन और लोकनी के बीच नफरत पैदा हो गई। अपनी बहन सेडिसा के इस व्यवहार से राजा काफी दुखी होता है और उसे शाही परिवार से निकाल देता है। पर उसकी बहन अपने भाई से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को मार देती है और जैसे ही सेडिसा अपने भाई को मारने जाती है, राजा की छोटी बेटी रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर राजा जाग जाता है और अपनी बहन को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद राजा अपनी बहन सेडिसा को नोरीन के कानून के अनुसार राज्य से निकाल देता है। और यहाँ से ये कहानी 15 साल आगे शिफ्ट होती है जहां पर हम सेडिसा को देखते हैं जो एक दूसरे राज्य से मिलकर झमूरा पर हमला करने की योजना बना रही थी। सेडिसा उन लोगों को झमूरा राज्य के खजाने का लालच देकर वहां की रानी बन जाती है और मौका पाकर उन लोगों को भी मार देती है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर डेल्गो और उसके दोस्त फिलो को देखते हैं जो आपस में रेस लगा रहे थे। वहीं रेस के दौरान उनके बीच कुछ जंगली जानवर भी आ जाते हैं तो डेल्गो एक एक करके उन सभी की सवारी करने लगता है। पर इसी बीच वो एक पेड़ से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो वहां के एक खाई में गिर जाता है। उसे खाई में गिरता देख फिलो काफी दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन जब वो खाई में झांकता है तो देखता है कि डेल्गो बिल्कुल सुरक्षित होता है। उसे जिंदा देखकर फिलो काफी खुश होता है और हवा में एक पटाखा छोड़ता है जो जाकर वहां के एक पंछी के घोंसले में गिरती है और उस पटाखे की वजह से उस पेड़ में आग लग जाती है। तभी वहां नोरीन के राजा की बेटी कायला आती है जो डेल्गो की मदद करने के लिए उससे पूछती है। पर डेल्गो एक नोरीन से मदद नहीं लेता है क्योंकि वो एक लोकीन होता है। जैसे ही डेल्गो कायला की मदद को नकारता है वो जिस डाली से लटका होता है वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरता कायला उसे बचा लेती है। जब कायला डेल्गो को ऊपर लेकर आती है तो उसी समय उसके मॉम द्वारा दिया गया उसका नेकलेस गिर जाता है और तभी वहां पर नोरीन का जनरल बोगार्डस आ जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों राजकुमारी कायला को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पर राजकुमारी कायला उसे रोकते हुए बताती है कि वो लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। इस पर बोगार्डस राजकुमारी को कहता है कि लोकनी सिर्फ हिंसा को समझते हैं। तो राजकुमारी कायला उसे डांटती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम नोरीन के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी कायला को समझाता है कि वो दूसरों को कैसे बॉर्डर का सम्मान करने को कह सकता है। जब उसकी खुद की बेटी उसकी बातों का सम्मान नहीं करती तो कायला अपने डैड को समझाती है कि उसे उसकी जरूरत थी। कायला के डैड उसे समझाते हैं कि अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, लोकनी अभी भी उनसे नफरत करते हैं और वो उन्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस पर कायला राजा से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद हम डेल्गो को देखते हैं जिसे उसका मास्टर मार्ले स्टोन को कंट्रोल करना सिखा रहा था, लेकिन वो स्टोन पर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसका मास्टर उसे समझाता है कि तुम्हें स्टोन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उस पर फोकस करना होगा। इसके बाद मास्टर मार्ले डेल्गो को एटोक के फ्लावर के पास ले जाता है और इसके बाद मास्टर डेल्गो को बताता है कि वो स्टोन पर जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, वो उन्हें आजादी देता है और इसीलिए वो उसके हार्ट से जुड़ जाते हैं और इसी की वजह से वो उन्हें कंट्रोल कर पाता है। और यदि तुम इसे कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उन्हें फ्री करना पड़ेगा। इसके बाद हम नोरीन के सैनिकों को देखते हैं जो जुआ खेल रहे थे। तभी वहां पर लोकनी आ जाते हैं जो नोरीन के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वो उन पर हमला इसीलिए करते हैं क्योंकि बोगार्डस और उसके साथियों ने उनके लड़के डेल्गो और फिलो पर हमला किया था। इस बात को लेकर वो जनरल राजा के पास जाता है और उनसे न्याय की मांग करता है और वो कहता है कि लोकनी अगर युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पर राजा कहता है कि उन्हें युद्ध नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इधर राजकुमारी कायला अपनी मॉम का खोया हुआ नेकलेस ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से एक ड्रैगन उस पर हमला करने के लिए आता है, पर तभी वहां पर डेल्गो आकर उस ड्रैगन को मार भगाता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं
और वो दोनों वहां पर एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। वहीं कायला डेल्गो को बताती है कि उसने अपनी माँ का नेकलेस खो दिया। काफी देर बात करने के बाद कायला वहां से चली जाती है क्योंकि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले डेल्गो कायला से कहता है कि मैं कल तुम्हारा नेकलेस ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि डेल्गो को वो नेकलेस पहले ही मिल चुका था। और इसके बाद हम नोरिन के एक सोल्जर बोगी को देखते हैं जो सेड्सा से मिलने जाता है। दरअसल वो सेड्सा से मिला होता है। वहीं गिडी बोगार्डस से बात कर रहा होता है और वो भी बोगी का ही साथी था। बोगी और गिडी दोनों मिलकर बोगार्डस को फंसा देते हैं, तो राजा बोगार्डस को कैद करने का आदेश देता है। और इसके बाद हम बोगी को देखते हैं जो लोकनी के इलाके में जाता है और उनके पाठशाला को तबाह कर देता है। और जब ये बात मास्टर मार्ले को पता चलती है तो वो सब कुछ ठीक करता है, लेकिन डेल्गो इस बात से काफी नाराज था और वो उन नोरिन को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन मास्टर डेल्गो को समझाता है कि हर बार लड़ाई ही सब कुछ का हल नहीं होता। मार्ले कहता है कि उसका मास्टर एक महान योद्धा था, वो उन्हें युद्ध के जीत की ओर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को ना करके बच्चों को सेफ रखा। पर इस बात से डेल्गो जरा भी खुश नहीं होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सेड्सा को देखते हैं जिसके पास जनरल बोगी जाता है और वो दोनों राजकुमारी कायला को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। इधर कायला डेल्गो से मिलने की तैयारी कर रही होती है और जैसे ही कायला महल से बाहर जाती है जनरल भी कायला के पीछे जाता है। जब कायला डेल्गो से मिलती है तो डेल्गो कायला को अपनी स्टोन कंट्रोल करने की शक्ति से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और जब डेल्गो कायला के मॉम का नेकलेस उसे देता है तो कायला उसे पाकर अपनी मॉम को काफी मिस करती है। जब डेल्गो कायला से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो कायला उसे बताती है कि उसकी मॉम एक बहादुर और दयालु रानी थी। इसके बाद डेल्गो कायला को बताता है कि उसके मॉम और डैड मारे गए जब वो बहुत छोटा था। ये बात सुनकर कायला उससे कहती है कि हमें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, पर डेल्गो उससे काफी गुस्से में कहता है कि उन्होंने उनके लोगों को अपनी भूमि पर स्वागत किया और उनके लोगों ने उन्हीं की जमीनों के लिए उन्हें मार डाला और वो चाहती है कि वो लोग ये बात को भूल जाए। तो कायला उससे कहती है कि वो हम नहीं थे, वो सेड्सा थी। पर डेल्गो कहता है कि सेड्सा और उसकी सेना ने सब मिलकर किया और उसे लगता है कि ये सब बीता हुआ इतिहास है। ये बात सुनकर कायला उससे माफी मांगती है तो डेल्गो उससे कहता है कि लोकनी और नोरिन कभी भी साथ नहीं रह सकते। डेल्गो से नाराज होकर कायला वहां से जाने लगती है तो डेल्गो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कायला काफी गुस्से में होती है और इसीलिए वो वहां से चली जाती है। और जैसे ही कायला वहां से जाती है वो जनरल बोगी उसके पीछे जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद बोगी राजा के पास जाता है और उसे लोकनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। तो राजा डेल्गो को पकड़कर अपने पास लाने को कहता है और वहीं डेल्गो अपनी पुरानी यादों में खोया होता है कि कैसे जब वो छोटा था तो अपने डैड के साथ खेल रहा था। पर तभी वहां पर कुछ सोल्जर आते हैं जो उसके मॉम डैड को मार देते हैं और ये सब डेल्गो छुपकर देख रहा होता है। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है वहां पर नोरिन के सिपाही होते हैं जो डेल्गो को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं। वहां पर डेल्गो का फ्रेंड फिलो भी होता है। राजा उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो डेल्गो उससे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि कायला कहाँ पर है। तभी हम कायला को देखते हैं जो एक कैद खाने में कैद होती है और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। इधर जहां पर डेल्गो कैद होता है वहीं पर बोगार्डस भी कैद होता है और उन दोनों में राजकुमारी को लेकर बहस हो जाती है। तो डेल्गो उससे कहता है कि उसने राजकुमारी को आखिरी बार तब देखा था जब वो अपने घर जा रही थी। बोगार्डस को बोगी पर शक होता है। वहीं सेड्सा के सिपाही उसके सामने राजकुमारी कायला को पेश करते हैं तो राजकुमारी कायला उससे कहती है कि उसके डैड के सिपाही उसे जरूर ढूंढ लेंगे। पर सेड्सा कायला को उसके डैड के आदमी बोगी को दिखाती है और उस पर हंसने लगती है। इधर किसी तरह डेल्गो पिंजरे से आजाद होकर बोगार्डस को भी आजाद कराने लगता है, क्योंकि उन दोनों में डील हुई होती है कि डेल्गो बोगार्डस को आजाद कराएगा तो बोगार्डस उन्हें वहां से निकालेगा। इसके बाद वो लोग गार्ड को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। उधर नोरिन और लोकनी के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगता है और वो सब युद्ध करने को ठान चुके थे। इधर डेल्गो बोगार्डस और फिलो गुफा से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इधर नोरिन और लोकनी युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं और डेल्गो बोगार्डस से मिलकर राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेड्सा के सभा में जश्न का माहौल होता है, क्योंकि सेड्सा आज राजकुमारी कायला के पंखों को काटने वाली होती है। ये सब देखकर डेल्गो और बोगार्डस काफी दुखी होते हैं और इसके बाद वो दोनों राजकुमारी कायला को बचाने का प्लान बनाते हैं। उधर सेड्सा अपने लोगों को झमूरा पर हमला करने के लिए उकसा रही होती है। फिलो की गलती की वजह से सेड्सा को डेल्गो के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश देती है और इसी भगदड़ में डेल्गो राजकुमारी कायला को छुड़ा लेता है और मौका पाकर वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं।
डेल्गो कायला को वहां से अपने घर जाने को कहता है, पर जब कायला रास्ते में होती है तो उसके पीछे सेड्सा का एक आदमी लगा होता है जो कायला को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहां पर बोगार्डस आता है जो कायला को उससे बचा लेता है। उधर डेल्गो कुछ सिपाहियों के डर से छुपा होता है, पर वो उन्हें अपने स्टोन कंट्रोल करने की शक्ति से भ्रमित करके वहां से भाग जाता है। इधर बोगार्डस सेड्सा के आदमी का डटकर सामना करता है। सेड्सा का वो आदमी अपनी गलतियों की वजह से मारा जाता है। उधर नोरिन और लोकनी युद्ध के मैदान में आ गए थे। वो युद्ध का बिगुल सुनते ही एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं। नोरिन और लोकनी के बीच एक घमासान युद्ध होता है। इधर सेड्सा अपने आर्मी के साथ युद्ध के लिए आ रही होती है, जो सीधे नोरिन के राजा के पास जाती है और उन्हें बंदी बना लेती है। जब राजा अपने जनरल को सेड्सा के साथ मिला देखता है तो राजा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो जनरल कहता है कि वो नोरिन की ताकत बढ़ाना चाहता है और सेड्सा को यहाँ की रानी के रूप में देखना चाहता है। ये कहकर जैसे ही बोगी राजा को वहां से ले जाने लगता है, वहां पर बोगार्डस आ जाता है जो राजा को छुड़ाने के लिए बोगी से लड़ने लगता है। उधर जब कायला डेल्गो को मुसीबत में देखती है तो उसकी मदद करती है और उसे बचाकर अपने साथ ले आती है। इधर बोगी और बोगार्डस के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें बोगी मारा जाता है। उधर कायला अपने डैड को ढूंढ रही थी, तभी सेड्सा का एक सिपाही डेल्गो पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि तीर जाकर डेल्गो को लगती, वहां पर बोगार्डस आ जाता है और उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से बोगार्डस की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत से वो लोग काफी दुखी होते हैं। उधर सेड्सा अपने भाई को बंदी बनाकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लेती है। बोगार्डस की मौत से डेल्गो भी काफी दुखी होता है और वो वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। तो कायला उसे समझाते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है, यहाँ तक कि उसके पिता को भी उसकी जरूरत है। ये बात सुनकर डेल्गो एक प्लान बनाता है और वहां से राजा को छुड़ाने जाता है। डेल्गो सेड्सा के सैनिकों के आगे काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, बल्कि उनसे डटकर मुकाबला करता है। उसे कमजोर पड़ता देखकर सेड्सा उसका काफी मजाक उड़ाती है। पर इधर फिलो उनकी मदद करने के लिए जंगली जानवरों को लेकर आता है और इधर राजकुमारी कायला अपने जनरल को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो जनरल भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सेड्सा जैसे ही राजा के पंखों को काटने का हुक्म देती है, डेल्गो अपनी शक्ति की मदद से सेड्सा के सैनिकों को भ्रमित कर देता है और इसी बीच राजा का महल गिरने लगता है और उसमें सेड्सा के सैनिक दबकर मारे जाते हैं और खुद सेड्सा भी उसमें फंस जाती है। लेकिन डेल्गो को सेड्सा पर दया आ जाती है और वो उसे बचा लेता है। पर तभी वहां पर कायला आती है जो अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है। लेकिन तभी सेड्सा कायला पर हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन कायला अपनी मॉम के नेकलेस की वजह से बच जाती है और मौका पाकर वो सेड्सा को एक किक मारती है, जिससे सेड्सा गिरे हुए महल में दब जाती है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। सेड्सा के मौत के बाद वो युद्ध रुक जाता है। लोकनी और नोरिन के लोग आपस में मिल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।